और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, राज्यसभा का कार्रवाई देख लेते हैं क्या कुछ फिलहाल वहां पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated I'll authenticate, and sir. put on the table of the house. The Karnataka government, of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और
कार्यवाही आप देख रहे थे। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना आपने। इस बीच किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष से भी जवाब मांगा। संसद की कार्यवाही आप देख रहे थे। तो किस तरह से हंगामा बरपा और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जो मसला है वो एक बार फिर से उठा। डीके शिव कुमार के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा हुआ, जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में जहां जहां ये हो रहा है ये बंद होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करे। चूंकि जेपी नड्डा कह रहे थे कि राहुल गांधी को खुद आकर इस पर जवाब देना चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कहा गया कि देखिए संविधान बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी, अब राज्यसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चूंकि हंगामा बहुत ज्यादा यहां पर भी बरपता हुआ दिखाई दिया। मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार हंगामा हुआ राज्यसभा में और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि संविधान को बचाने का काम सिर्फ हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस बात का जिक्र जयप्रकाश नड्डा द्वारा किया गया। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री और किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष से जवाब तलब किया। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर हाल में हम संविधान को बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और अभी भी संविधान की रक्षा हम ही कर रहे हैं, उसे सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस पार्टी बखूबी कर रही है। तो हंगामा जब बहुत ज्यादा बरपा तब संसद की कार्यवाही को, राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा था। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, धर्म के आधार पर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका। अगर इस बात की बात की जाए तो संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन इकोनॉमिकल आधार पर दिया गया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने रिजर्वेशन वो भी सरकारी टेंडरों में 4% जो भी मुसलमानों को देने के लिए बिल लेकर आए थे उसको पास कराया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आज जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के डीके शिव कुमार, जो वहां पर डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बताया है कि अगर इस मसले पे कहीं भी कोई अड़चन आती है तो हम इस मसले को लेकर संविधान को बदल देंगे। जिसके बाद अब देखिए आपसे बीजेपी को लेकर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है और नेता सदन राज्यसभा में जो कि जेपी नड्डा है उन्होंने इसकी कमान संभाली और खुद लीड करते हुए आगे बढ़े और चर्चा की शुरुआत की गई। सीधे तौर पर आपने देखा कि जैसे ही जेपी नड्डा ने इस मसले को राज्यसभा में उठाया उसके बाद से ही हंगामा होना शुरू हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हम इस देश में भारत जोड़ो नाम से यात्रा निकाल रहे थे, जो भारत को जोड़ने की थी और तोड़ने की बातें आप लोग करते थे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसमें आप देखिए बवाल लगातार जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसको लेकर लगातार हमलावर है। संविधान की अगर बात की, संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहां धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात की गई हो, लेकिन जब अब रिजर्वेशन को लेकर सियासत खूब हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों भी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने अनुसार इसमें अपना जो वोट बैंक है वो तराश है और सीधे तौर पर हंगामा लगातार राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या अब इस मसले पर जो संग्राम अभी संसद में चल रहा था वो सड़क तक उतरेगा और बीजेपी इसको सड़क से लेकर सीधे कोर्ट तक ले जाती है तो कहां तक लेकर जाई जाएगा, इसको देखने वाली बात होती है। हालांकि आनंद, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला उठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण की पहले भी मुखालफत हो चुकी है, बावजूद इसके ये पहले भी बना हुआ था, क्योंकि कुछ स्कोप जाहिर तौर पर है और कुछ चीजें हैं जो प्रदेश सरकार के हाथों में, उसी के आधार पर ये आरक्षण चला आ रहा है। देखिए आपको समझना होगा, लोकसभा में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सीटें बढ़ी है उसमें एक बड़ा मसला ये था कि कांग्रेस ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डाल चुकी थी कि बीजेपी अगर सीट के पास होती है तो वो संविधान को
की जगह बदल देगी। इसके चलते ये तमाम चीजें बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन जब वही चीज अब कांग्रेस में खुद दीपक कुशवाहा जो कि सीनियर लीडर रह चुके हैं उसने बोली है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आगे और बढ़ेगा। The House and leader of the opposition. आनंद, आप ठीक हैं? चलिए आनंद कुमार सिंह का रुख करेंगे। इस बीच देखिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा यहां पर देखने को मिला। आनंद, और एक बार फिर से अगर हम देखें तो लगातार ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, कि संविधान पर हमला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि संविधान को बदला जाए और संविधान के हितैषी और संविधान के रखवाले हम ही हैं। देखिए, अगर अभी की आप बातें देखें तो सीधे तौर पर जो बीजेपी हमलावर है उसका ये कहना है कि जो रिजर्वेशन 4% मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में दिया गया वो संविधान की अवहेलना है। अब इस पर नया बयान डीके शिव कुमार का आया, जिन्होंने ये बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान को बदल दिया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफर गई है और सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने इसकी कमान संभाली है। खुद विरोध उन्होंने शुरू किया, सदन में बोलना उन्होंने शुरू किया, सीधे उसके बाद से ही बीजेपी भी अब इसको लेकर हमलावर हो चुकी है। मसला है जिसको तौर पर बीजेपी ने भी लोकसभा में अपनी सीटें गंवाई थी, जिसमें कांग्रेस ये चीज बोलने में कहीं ना कहीं जहन में लोगों के डालने में सफल रही कि अगर अब की बार 400 पार होता है तो बीजेपी संविधान बदल देगी। जब यही सीधा एग्जाम्पल कांग्रेस प्रस्तुत करती है, कांग्रेस के डीके शिव कुमार जो कि नेता है, डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, तो उसका सीधा असर बड़े पैमाने पर पड़ता है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो जाती है। बिल्कुल आनंद, तो जिस तरह से ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि सहूलियत के आधार पर, अपने हितों के आधार पर आप संविधान में फेरबदल करेंगे या फिर संविधान में बदलाव करेंगे, तो जाहिर है। और अब चूंकि देखिए बड़ा मसला बीजेपी के हाथ लगा है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की मुश्किल यहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि अमूमन होना यह चाहिए कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार की नीतियों को लेकर या फिर कुछ भी कहे, लेकिन यहां पर सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाएगी। बिल्कुल, आपको आने वाले दिनों में ये चीज़ सड़क तक देखने को मिलेगी कि जहां बीजेपी इस मसले को सीधे तौर पर जनता के बीच लेकर जाएगा, प्रदर्शन करेगा और जनता को ये समझाएगा कि जो रिजर्वेशन देने को लेकर कांग्रेस बात कर रही है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। असंवैधानिक कार्य को संविधान बदलने तक पर लेकर आई है कांग्रेस, तो अब बीजेपी इसको सड़क से लेकर कोर्ट तक ले जाने को लेकर बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मसला बीजेपी के हाथ लगा है और कांग्रेस इसको देखते हुए, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एलओपी है राज्यसभा में, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने बोला कि हमने देश को जोड़ने को लेकर एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम भारत जोड़ो था और आपने भारत तोड़ने को लेकर आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है दोनों ही पार्टीज यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने स्टांस पर अभी खड़े हैं और सीधे तौर पर इसको आपका देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच में अब इस मुद्दे को देखते हुए बीजेपी मिलेगी, कांग्रेस मिलेगी और सियासी संग्राम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो राज्यसभा की कार्रवाई आपको दिखा रहे थे और किस तरह से हो हल्ला देखने को मिला है और डीके शिव कुमार के बयान ने किस तरह से सनसनी फैला दी है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मसला मिला, जिसके बाद जेपी नड्डा का स्टेटमेंट हमने सुना और उन्होंने कहा कि अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान यूं बदला जा रहा है जिसे बदलने नहीं दिया जाएगा। अब आने वाले वक्त में किस तरह से बीजेपी इस मामले को लेकर न सिर्फ संसद बल्कि सड़क पर हमलावर होती है और कांग्रेस पार्टी को घेरती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक लगातार ये कहना था कांग्रेस पार्टी का कि संविधान वो बचा रहे हैं, लेकिन अगर अब संविधान में अपनी सहूलियत के हिसाब से तब्दीलियों की बात होगी तो जाहिर है, और एक किसी खास वर्ग के लिए अगर आप उस खास वर्ग को लुभाने के लिए इस तरह की तब्दीलियां करेंगे तो जाहिर है, क्योंकि संविधान में पहले भी इस बात का जिक्र कहीं नहीं था कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण किसी को भी देना है। हालांकि आरक्षण का अगर हम देखें तो मूल यही था कि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें उठाना, उन्हें कहीं ना कहीं बाकी लोगों के समान लाकर खड़ा करना, उन्हें बेसिक अधिकार दिलाना। और अब इन अधिकारों का, इस आरक्षण का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर।
और वहीं देखिए लगातार ये कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पक्ष रखा गया है कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं दलित विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है, अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है। तो दोनों ही पार्टी अपने अपने तरह से पक्ष जो है वो अपना रखे हुए हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद हमने देखा राज्यसभा में किस तरह से हंगामा बरपा मुस्लिम आरक्षण को लेकर।